हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिल्कुल भी शानदार तरीके से बहुत ही मज़े लेकर आप लोग ने देखा सारे वीडियो। तो आज यह लास्ट पार्ट होगा आपका भौगोलिक स्थिति का, भारत के भौगोलिक स्थिति का। बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो हमने प्रोवाइड किया है आपको, जिससे कि आप उसे बार बार, 2-3 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देख सकें, जिससे आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आप डीएलएड को भी फोड़ के आएँ और प्लस यूपी टेट, सुपर टेट जो भी एग्जाम होने वाले हैं, हर चीज़ को फोड़ के आएंगे, है ना। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे जो कुछ चीज़ें हमने देख लिया था। हमने बोला था आपसे कि वीडियो बड़ी ना होने पाए, और हम लोग चैनल को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें देखेंगे। तो आज यह दौर आ चुका है, आप देखेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। जो थोड़ी मोड़ी चीज़ बची हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, हमने बता दिया था आपको कि भारत का उत्तरी बिंदु 37.6 डिग्री पर इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट पर। उसे जो दक्षिणतम बिंदु बेटा इंदिरा पॉइंट है आपका, उसे दो नाम से और जानते हैं, पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन बिंदु। पार्सन बिंदु, पिगमिलियन पॉइंट कहाँ पर है तो बताएंगे निकोबार में है, अंडमान निकोबार में पड़ जाता है, इस वाले इलाके में, है ना। तो आप बता देंगे किस इलाके में, इस वाले इलाके में पड़ जाता है, यहाँ पे, है ना। याद रखेंगे बेटा। इसके बाद आप याद करेंगे, आपको यह बताया गया था भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। थोड़ा सा रिवीजन कर लें। 75 से 16.6 किलोमीटर है। केवल राज्य की अगर बात करें, मतलब केवल स्थल सीमा की बात करें, अगर हम लोग द्वीप वगैरह को छोड़ दें, लक्षद्वीप को, मतलब जो अरब सागर की तरफ लक्षद्वीप उसको, और अंडमान निकोबार वाले को छोड़ दें, तो आपका कितना स्थल सीमा की लंबाई है तो बोलेंगे 6100 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर पूरा है। पूरे स्थल सीमा की लंबाई देखें तो 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा में हमने बताया था सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला बांग्लादेश है, 4096.7 किलोमीटर। सबसे छोटा कौन है आपका, अफगानिस्तान है, पीओके वाले रास्ते से शेयर करता है, जिसका लंबाई कितना बेटा तो बता देंगे आप। सबसे ज्यादा, सबसे कम है 106 किलोमीटर है ना। याद रखेंगे, ये सारी बातें हमने कल बताई थी। आपको बताया था कि गोवा समुद्री तट वाला सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य आपका कौन है, गुजरात है बेटा, जो कि 1200 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। गोवा जो है 101 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। गोवा को अगर देखें, पूरे भारत में सबसे छोटा राज्य भी है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य आपका यूपी है, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य जो है बेटा आपका सिक्किम है। सिक्किम है। सिक्किम को 1975 में भारत में मिलाया गया था। ये बात आपको याद होना चाहिए, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये सारी चीज़ें याद रखनी है बेटा, जो कि बेहद ही जरूरी है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है बेटा। अगर बात करते हैं सबसे बड़ा जिला भारत में कौन है, जिला, तो बताएंगे कच्छ। कच्छ का जिला जो गुजरात में पड़ता है बेटा, रन ऑफ कच्छ आपने पढ़ा होगा, रन ऑफ कच्छ, है ना। तो यही है कच्छ, तो जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन है, माहे। क्या है, माहे। माहे कहाँ पड़ता है तो आपको बताएंगे, आज पूरी बातें हम ध्यान से सुनेंगे। भारत में एक यूटी है, यूनाइटेड टेरिटरीज है, जिसका नाम है बेटा, आप बता देंगे पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में 4 जिले हैं, वो चारों के चारों जिले ना 3 राज्य में पड़ते हैं। पौंडीचेरी में 4 जिले हैं, चारों के चारों जिले जो होते हैं बेटा 3 राज्यों में पड़ते हैं। माहे केरल में पड़ता है, यह केरल वाला इलाका है, तो माहे केरल में पड़ता है, माहे केरल में पड़ता है। और यहाँ पे जो पौंडीचेरी है बेटा, पौंडीचेरी में जो राज्य है, जो जिला है बेटा, जो पहला जिला है कराईकल और पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी खुद एक आप में जिला है अपने आप में, तो पौंडीचेरी, और एक है कराईकल। कराईकल, ये दोनों के दोनों जो जिले हैं ना, ये पड़ते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पड़ते हैं। और केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उसका नाम क्या बेटा बता देंगे, यनम। यमन नहीं, यनम, यनम। यमन एक देश हो जाएगा, जो खाड़ी देश है, यमन, यमन ओमान एक देश है खाड़ी देश का, है ना। तो यनम लिखेंगे, यनम, ठीक है। यनम, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे। पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम। यनम आंध्र प्रदेश में, पौंडीचेरी कराईकल तमिलनाडु में पड़ता है, और माहे जो है बेटा आपका केरल में पड़ता है। ये 4 जिले हैं हमारे यूनियन टेरिटरी, जिसका नाम है बेटा क्या, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का कैपिटल कराईकल, पौंडीचेरी का कैपिटल कराईकल। पूरे भारत का सबसे छोटा जिला माहे, सबसे बड़ा जिला कच्छ। बात क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब आपको कुछ चीजें जो रह गई थी उसके बारे में बता देते हैं। अब हमने चैनल की बात किया था। चैनल मतलब समझ रहे हैं, जो आपका अक्षांश होता है, अक्षांश, वही तो है अक्षांश, ये वाला, यही तो है अक्षांश बेटा, जिसे हम क्या बोलते थे, लैटिट्यूड, है ना। हमने पढ़ाया था पहली वीडियो, आप देखिएगा, उसमें हमने आपको बताया था बेटा जो लैटिट्यूड है। अब आपका पता है, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप वाला इलाका है, लक्षद्वीप वाला पूरा भारत का लक्षद्वीप है। भारत के लक्षद्वीप में सबसे जो दक्षिणतम वाला द्वीप है ना, उसे बोलते हैं मिनिकॉय, मिनिकॉय है। और भारत का ही एक पानी से शेयर करने वाला छोटा सा राज्य है, जो पूरे एशिया का सबसे छोटा राज्य है, पूरे एशिया का सबसे छोटा राज्य, मालदीव। मालदीव एक छोटा सा आइलैंड है बेटा, जो कि हिंद महासागर में पड़ता है ना।
हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर है, मेडागास्कर, याद रखेंगे। अगर पूरे एशिया का सबसे बड़ा देश की बात करें तो आपका पड़ जाता है चाइना ससुरा। वैसे तो खैर रूस है, लेकिन रूस को मानते हैं, रूस यूरोप और एशिया दोनों में फैला है, इसलिए रूस जो है यूरोप का सबसे बड़ा देश है और चाइना जो है भारत का सबसे बड़ा देश है। चाइना सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला पूरा विश्व का सबसे बड़ा देश है, सबसे ज़्यादा देशों से बॉर्डर शेयर करने वाला। लेकिन अगर बात करें सबसे बड़ा बॉर्डर वाला कौन सा देश है तो बताएंगे कनाडा है बेटा, है ना, याद रखेंगे सारी चीज़ों को, सारे फैक्ट हैं। अब देखिए मालदीव और यहाँ पे आपका क्या है बेटा, मालदीव की बात करें, मालदीव और मिनी कॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल बनता है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री अचांसी देखा जाती है। अब ये जो मिनी कॉय है, मिनी कॉय के जस्ट ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जाता है 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री लाइन जाता है, ये चीज़ याद हो गई, अच्छा है। अब आगे चलते हैं, 10 डिग्री की बात कर लेते हैं। 10 डिग्री चैनल आपसे बहुत बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, जो लिटिल अंडमान है और ग्रेट निकोबार है, इन दोनों के बीच में, यानी कि अंडमान निकोबार में बेटा आपका पड़ता है क्या, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल मतलब 10 डिग्री चैनल का मतलब समझ रहे हैं, चैनल का मतलब समझ रहे हैं, चैनल का मतलब एक पानी वाला पतला सा सकरा सा रास्ता, उसे चैनल बोलते हैं, है ना, समझ आ गया ना, यही चैनल होता है। अब देखिए अगर ज्यादा पानी वाला रास्ता हो जाता है उसे खाड़ी बोलते हैं, है ना, अगर छोटा सा पतला सा रास्ता है उसे हम क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा, थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए 10 डिग्री लाइन जो है बेटा, 10 डिग्री लाइन है या लिटिल अंडमान ग्रेट निकोबार के बीच में है, लिटिल अंडमान ग्रेट निकोबार के बीच में है। अंडमान निकोबार में अगर आपसे पूछा जाता है तुरंत बताएंगे आंसर, गलत नहीं करेंगे बेटा, है ना। आपसे अगर यह पूछा जाता है जो 10 डिग्री लाइन है वो किस पानी वाले रास्ते में है, किस पानी वाले बॉडी में है, तो बताएंगे बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है बेटा, बातें क्लियर हो रही हैं। बंगाल की खाड़ी में 2 नदी आते हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलके सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं। ब्रह्मपुत्र जब आती है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी बोला जाता है, जब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री करती है तो उसे बोला जाता है दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। जब वही असम में आती है उसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में आ जाती है तो उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जमुना, यमुना नहीं, यमुना एक सहायक नदी है भारत की, सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की यमुना ही है, पूरे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना ही है। लेकिन जमुना जो बोला जाता है बांग्लादेश में बोला जाता है बेटा अरुणाचल प्रदेश को। अब जब जमुना जो आपका यह ब्रह्मपुत्र है जब गंगा से मिल जाता है इधर तो उसका नाम पड़ जाता है मेघना। क्या हो जाता है, मेघना। देखिए कितनी बार नाम चेंज हुआ, पहले तिब्बत में कुछ और था, अरुणाचल प्रदेश में कुछ और था, असम में कुछ और था, बांग्लादेश में कुछ और था, और जब मिल गया गंगा के साथ तो मेघना बन गया। तो आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी 2 नदियां निर्माण करती हैं, तो बताएंगे भैया गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। वैसे तो हजारों नदियां मिलती हैं, इधर से आपका कृष्णा आती है, महानदी आती है, बहुत नदियां आती हैं, कोसी आती है ना, बहुत सारी नदियां आती है, मयूरक्षी नदी आती है, मतलब बहुत सारी नदियां आती हैं। लेकिन जो 2 नदियां सबसे बड़ी हैं भौगोलिक दृष्टि से उन्हीं को नाम दिया जाता है ना, तो याद रखेंगे बेटा। चलिए ये बातें हो गई। इसके बाद हम क्या बता दें आपको, अब आगे आ जाता है ग्रेट या महान चैनल किसे बोलते हैं, ग्रेट चैनल या फिर महान चैनल किन 2 देशों के बीच में है या फिर किन 2 द्वीपों के बीच में है। तो आपको यह पता होना चाहिए, जो अगर हम देखें इधर पूरा तो इधर आपका इंडोनेशिया पड़ता है, मतलब दक्षिण एशियन देश हैं, दक्षिणी एशियाई देश बेटा आपके किधर पड़ जाते हैं, आपका इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो यहाँ पे यानी कि साउथ ईस्ट वाले देश जो है बेटा उसमें इंडोनेशिया एक देश है आपका, इंडोनेशिया एक देश है। तो इंडोनेशिया से जो भारत का लास्ट वाला छोर जो लिटिल अंडमान है जिसे हम बोलते थे 6 डिग्री 4 मिनट लाइन, जिसे इंदिरा पॉइंट बोलते थे, जो वो अलग होता है तो किस डिग्री से अलग होता है, तो आपको उसका नाम होता है बेटा, याद कर लेंगे, ग्रेट या फिर महान चैनल उसे बोलते हैं, जो कि इंडोनेशिया से अरुणाचल मतलब कि लिटिल अंडमान को अलग करता है। बातें क्लियर हैं। अब आगे चलते हैं और क्या इसमें देख लेते हैं। और बताइए सरक्रिक लाइन बताइए कहां पर है, तो बोलेंगे बेटा सरक्रिक को ही गुहार माता बोलते हैं। सरक्रिक लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में कहां पर है, यहीं पे है। सरक्रिक बेटा लाइन एक है जहां पे भारत और पाकिस्तान का हमेशा विवाद होता है, इसी जगह गुहार माता बोलते हैं, इसे गुहार माता बोलते हैं या फिर गुहार मोता बोलते हैं, और सरक्रिक भी बोलते हैं। सरक्रिक एक छांसी लाइन है, गुहार मोता एक झील भी है जहां पर हमेशा विवाद होता है, याद रखेंगे। अब इसके बाद कोको जल मंडल या फिर जल डमरू मध्य, जो कोको जल डमरू मध्य बेटा इस पे पूरा का पूरा अधिकार तो म्यांमार का है, लेकिन भारत भी कभी काल के इस पे अपना अधिकार जमा लेता है ना, कहते हैं ना बड़े होए के छोटों को डरवावे, है ना, आंख दिखावे, इस तरह भारत नहीं चाइना जैसे देखते हैं, मतलब भारत उतना ज्यादा उग्र नहीं करता है, भारत तो बहुत सारी चीजें दान में भी दे देता है, ले जाओ भैया। उसी तरह एक तरह से कह लीजिए जो कोको है ना उसके अपना अधिकार नहीं जमाता है भारत, और म्यांमार को है, म्यांमार के पास है, तो इस वजह से म्यांमार और भारत के बीच में कोको चैनल है, कोको द्वीप है, कोको चैनल आपका जो नॉर्थ अंडमान है इसके बीच, और कोको चैनल जो म्यांमार का है इसके बीच में है कोको चैनल बेटा।
ठीक है। ये कोको द्वीप है, कोको द्वीप और नॉर्थ अंडमान के बीच में कोको चैनल है, याद रखेंगे यही भारत। अराकान योमा पर्वत है, अराकान योमा पर्वत से भारत को म्यांमार से अलग होता है, यहाँ पे अराकान योमा पर्वत है बेटा, याद रखेंगे अराकान योमा पर्वत, ठीक है, याद रखेंगे बेटा, ये चीजें हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम डंकन पास। डंकन पास क्या है भैया? डंकन पास बेटा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। जो दक्षिण अंडमान है ना, जो दक्षिण अंडमान है आपका ये वाला, और लिटिल अंडमान ये वाला, इनके बीच में डंकन पास है, डंकन पास। लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, लेकिन आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है, ये चीज याद रखेंगे, जो कि पूछा जाता है। इसी साउथ अंडमान में बेटा पोर्ट ब्लेयर है, जो कि अंडमान निकोबार का कैपिटल है, पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है। इसी जगह हमारे शहीद द्वीप और सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से भी द्वीप हैं बहुत सारे, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें। इसके बाद आ जाते हैं बेटा, हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आपको बताते हैं डंकन पास के बाद बताएंगे मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कही है, पाक की खाड़ी कही है बेटा, है ना, पाक की खाड़ी कही है, मन्नार की खाड़ी कही है, ये सब कहाँ पे हैं? तो बताएंगे बेटा मन्नार की खाड़ी कही है या फिर पाक की खाड़ी कही है। यह हमारा पड़ जाता है यहाँ पे, मतलब कि श्रीलंका और, एक मिनट बेटा, मन्नार की खाड़ी जो है ना दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु के पास है, दक्षिण से पश्चिमी तमिलनाडु, मतलब यहाँ पे यही मन्नार की खाड़ी है। ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी है, छोटी छोटी द्वीप है यहाँ पे, अगर जूम करके देखेंगे तो आप। इसी जगह रामेश्वरम द्वीप है हमारा, जो राम सेतु के नाम से फेमस है बेटा, राम सेतु के नाम से फेमस है, जिसपे कहा जाता है कि राम जी श्रीलंका में गए थे सीता जी को लाने के लिए, पुल वगैरह बनाए थे, ऐतिहासिक पुल है वो, जो अभी बात चल रही थी तोड़ने की। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पता है ना, धर्म से रिलेटेड अगर कुछ भी हो जाता है तो विवाद बन जाता है भारत में। धर्म से रिलेटेड अगर आप कुछ भी कर दें विवाद हो जाता है, धर्म को नहीं खेलना है, धर्म से नहीं छेड़छाड़ करना है हमारे, है ना। तो यही है, धर्म को लेकर अगर भारत को उकसाया जाता है तो भारत उग्र हो जाता है। भारत क्योंकि धार्मिक देश है बेटा, है ना, धार्मिक तीर्थस्थल है, धार्मिक देश है, कोई भी विवाद होता है तो धर्म से अगर रिलेटेड हुआ तब तो नहीं होना चाहिए। अगर धर्म से नहीं रिलेटेड है तो कितना अत्याचार कर लो, हम भारत वालों को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ हैं कि राजनेता बेटा बैठे हुए ऊपर बिना कुछ पढ़े लिखे ससुरा सब, और हम लोग पे राज करते हैं, समझ रहे हैं। कुछ तो हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं बहुत लोग हैं, तो उसकी बात बाद में करेंगे। अब देखिए बेटा, हम आ जाते हैं शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य। हमने बताया था राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, ये बताए थे आपको। यूपी के बाद एक लास्ट आप बता देंगे, सबसे पहला राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, फिर आपका राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश बताया था, फिर महाराष्ट्र बताया था, फिर यूपी बताया था, यूपी के बाद पश्चिम बंगाल, है ना, याद रखेंगे बेटा। ये सारी चीजें हैं जो 5 सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य हो गए। अगर बात करें बेटा आपके इस 5 तटीय राज्य भारत के सबसे बड़े कौन है, क्रम से लगाइए, तो बोलेंगे सबसे बड़ा अंडमान निकोबार तटी वाला, क्योंकि इसके तट काफी ज्यादा पानी से शेयर होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे गुजरात आ जाता है, इसका बेटा 1600 लगभग 1600 किलोमीटर ना पानी से शेयर होता है बॉर्डर, याद कर लेंगे। और इसका 1200 गुजरात दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, जो अपना कह लीजिए कि बॉर्डर जो है प्रायद्वीपी बॉर्डर सबसे ज्यादा है इसका है। फिर आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र। ये बातें हमने कल बताई थी आपको। अब बात करें सबसे बड़ा जिला, तो हमने बता दिया कच्छ है, सबसे छोटा जिला माहे है, जो कि यहाँ पे केरल में पड़ता है। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में बेटवा, इतना बता दिया आपको। ये सारी बातें आप नोट करते रहिए। अब आ जाते हैं भैया लाइन, जो एक एक लाइन है जो भारत का और किसी देश का बॉर्डर लाइन तो है, उस लाइन का क्या नाम है, सब के देश की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन बांग्लादेश के पास भी है बेटा, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ऐसे ये देख रहे हैं रेड क्लिफ लाइन है, जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, इस वजह से यहाँ पे भी हम लोग रेड क्लिफ लाइन ही मानते हैं, याद रखेंगे, है ना। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। मैकमोहन लाइन भारत को चीन से अलग करता है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेकर बेटा यहाँ तक पूरा मैकमोहन लाइन है, LAC तक, है ना। यह भारत को चीन से अलग करता है, याद रखेंगे। 24वीं समांतर रेखा कच्छ में है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन भारत इसे नहीं मानता है, याद रखेंगे, भारत इसे नहीं मानता है, भारत केवल रेड क्लिफ लाइन को मानता है। डुरंड लाइन जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन भारत अब आज़ाद हो चुका है, भारत नया देश है, तो यहाँ पे था डुरंड लाइन, पहले भारत में था, इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच था। अब यहाँ पे पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन है, जो कि दोनों अलग करते हैं। इसके बाद बेटा आ जाता है डुरंड लाइन के बाद मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। मैगिनॉट मतलब जर्मनी, जम जाओगे फंस जाओगे, फ्रांस और जर्मनी जम जाओगे फंस जाओगे। मैगिनॉट क्या है? मैग्नेट है। मैग्नेट अगर पास आया ना तो जम जाओगे फंस जाओगे, ट्रिक आपको बता दिया है, जम जाओगे फंस जाओगे, जर्मनी फ्रांस जम जाओगे फंस जाओगे, मैगिनॉट रेखा के पास जाओगे तो। इसलिए मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस को अलग करता है, याद कर लीजिए। इसके बाद 38वीं पैरेलल लाइन।
38 पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, याद कर लेंगे भैया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों दादा दादी हैं, मतलब कि एक दादा है एक परदादा है, मतलब कि दोनों एक तरह से कह लीजिए कि मारा पीटा हमेशा करते रहते हैं। एक छोटा शेर है एक बड़ा शेर है, गोलू गोलू हैं दोनों, बिल्कुल गोल गोल है ना, दोनों का फेस गोल गोल है, छोटे से छोटे हैं सब, है ना, लेकिन सब कह लीजिए कि वहाँ पे तानाशाही चलता है, बहुत खतरनाक वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था बेटा है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेस है ना, प्रेस सबसे नीचे है, वहाँ पे प्रेस की व्यवस्था है ही नहीं, कह लीजिए। एक बार भी आप यहाँ पे मीडिया मतलब कह लीजिए कि आप यहाँ पे हम इससे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं, है ना, कुछ भी नहीं, मतलब कि ऐसा बोलते हैं जो कि हमारा लोकतंत्र के लिए फायदा हो, है ना, लेकिन वहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं, कह लीजिए मोनोपाली है। इसके बाद बेटा अगर बात करते हैं 38वीं 49वीं पैरेलल रेखा, 49 पैरेलल लाइन किसके बीच में है, तो बोलेंगे यूएसए और कनाडा के बीच में है, सबसे सुरक्षित लाइन कह लीजिए, सबसे शांति सीमा वाली लाइन कौन सी है, कनाडा और यूएसए के बीच वाली है, इसको आप याद कर लेंगे। इसके बाद बेटा आ जाता है 17वीं पैरेलल लाइन जो बेटा किसके बीच में है, तो बता देंगे उत्तरी और दक्षिणी सीमा के बीच में है, सागर के बीच में कह लीजिए 17वीं पैरेलल लाइन। इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं, माहे के बारे में आपको बता दिया गया। अब आ जाते हैं भारत के पर्वत एवं पहाड़ियों के बीच बात कर लेते हैं। भारत में पर्वत और पहाड़ियों की बात करें बेटा तो याद करिए मैकाले, लिखिएगा कॉपी पे, मैकाले, कैमूर पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, अमरकंटक पर्वत श्रेणी, ये सब पूरा हम डिटेल में पढ़ा सकते हैं आपको, पूरा एक एक चीज को चित्र बना के फिगर बना के, लेकिन इतना कुछ अभी आपको नहीं पढ़ना है, पहले आप एग्जाम निकाल लीजिए अपना, ठीक है ना, डीएलएड का, तो आप दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 ऑनलाइन शिक्षण, फिर वहाँ पे हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे यूपी टेट की तैयारी, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। ऑनलाइन शिक्षण 2.0 जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि 50 नंबर का जीके आने वाला है, जीके वहाँ पढ़ाया जा रहा है, आप देखिए पढ़िए, हिंदी पढ़ा दिया गया है, 30 वीडियो है, दोनों देखिए भैया, आपके लिए फायदे की बात है। अब देखिए मैकाले पर्वत, कैमूर पर्वत, विंध्याचल श्रेणी, अमरकंटक पर्वत, सबका सब मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट गुजरात में बात करिए थे, गुजरात में क्या है सर, पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में क्या है सर, महाराष्ट्र में बताएंगे महादेव की पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, सह्याद्री पर्वत है। आपको पता है ये हमारा पश्चिमी तट है, ये हमारा पूर्वी तट है। तो महाराष्ट्र में क्या क्या है बताया हमने, महादेव की पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसके बाद सह्याद्री पर्वत श्रेणी, यह हमारा महाराष्ट्र में पड़ जाता है। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं गुजरात में बता देंगे, गुजरात में क्या है बता देंगे, गिर की पहाड़ियां गुजरात में है, गिर का जंगल भी महाराष्ट्र में है। गिर जो हमारा है बेटा एक जंगल मतलब कह लीजिए कि उद्यान है, जहाँ पे जो बब्बर शेर होते हैं वो पाए जाते हैं, एक तरह से गधा होते हैं, गधा कहिए या फिर खच्चर, गधा ही कहिए, जो एशियाटिक गधे होते हैं ये सब इसी में पाए जाते हैं, गधे वगैरह, है ना, याद रखेंगे। गिर वन में, तो गिर नाम से पहाड़ियाँ भी गुजरात में है। इसके बाद बेटा आ जाता है लुसाई पहाड़ियाँ, लुसाई की पहाड़ियों के पहले चलते हैं नागा पहाड़ी से पहले चलते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी पूरे विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है बेटा, याद रखेंगे, जो कि राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में माउंट आबू के पास गुरु शिखर नाम का इसी आपके अरावली पर्वत का सबसे बड़ा चोटी जो है गुरु शिखर है, याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं मिजोरम की तरफ। मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर में कौन सी पहाड़ियाँ बेटा, मणिपुर में कौन सी पहाड़ियाँ हैं बताइए, चलिए इसको छोड़ते हैं, मणिपुर बताइएगा। नागा में नागा हिल्स पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश की जब बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में बेटा आ जाता है पटकाई बुम की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में है, ये चीज़ याद रखें, गारो खासी जयंतियाँ प्लस अराकान योमा पर्वत यहाँ पे है, जो कि म्यांमार को भारत से अलग करता है। बातें क्लियर हैं, यहाँ तक क्लियर है भैया, तो बहुत ही चैन की नींद, आप सांस लीजिए, आपका आधा चीज खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं भारत और कर्क रेखा के बीच में। भारत की कर्क रेखा जो है भारत का बिल्कुल बीचों बीच से होके जाता है बेटा, यहाँ से होके जाता है ऐसे। अब भारत की कितने राज्यों से होके जाता है कर्क रेखा, बोलेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा नहीं, त्रिपुरा, मिजोरम। उड़ीसा नहीं लगाना है भूल कर भी। कौन कौन सा, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, ठीक है, पश्चिम बंगाल 7, 6, इसके बाद त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8, तो 8 राज्यों से होकर जाता है बच्चों। मैथ के माध्यम से पढ़ते हैं, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा, देखिए पूरा तो कचरा बन चुका है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, हम हिंट कर रहे हैं आपको। अब देखिए इतनी बातें आप याद कर लिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती हैं। बोला जाता है कर्क रेखा पे भारत के किस राज्य का कैपिटल पड़ता है, तो बोलेंगे झारखंड का रांची बिल्कुल कर्क रेखा पे पड़ता है। कर्क रेखा जो है राजस्थान में 24 किलोमीटर शेयर करता है, 24 किलोमीटर उसकी लंबाई है। कहाँ पे बेटा,
कर्क रेखा का राजस्थान में, ये पूछा जाता है तो आप बता देंगे, जाहिर सी बात है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में उसकी लंबाई है कर्क रेखा की, है ना। ये बातें क्लियर होंगे आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मानक समय रेखा क्या होता है भारत का? मानक समय रेखा मतलब कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 डिग्री भारत के नैनी से होकर गुजरता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे आ जाता है नीचे, मतलब यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, समझ गए। 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर जाता है भारत का, फिर नीचे आ जाता है आपका, ठीक है ना। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से मानक समय रेखा भारत का इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। ये बातें क्लियर हैं। तो आगे चलते हैं, ध्यान से पढ़ते रहिए, मजे लेके, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, पानी उनी पीजिए थोड़ा सा, है ना, माइंड का जो स्ट्रेस से खत्म होगा, आराम से पढ़ते चलिए। अब ये 5 राज्यों से होकर जाता है। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या होता है? हमने बताया था GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, लंदन वाला बच्चा, लंदन वाला है, लंदन वाली नहीं, लंदन वाला, लंदन वाले से लेकर, लंदन वाले से लेकर भैया हमारे 82.5 डिग्री तक भारत का 5 घंटे का, सॉरी 5.5 घंटे का अंतर है। ये बातें क्लियर है। भारत में 2 घंटे का डिफरेंस हमको देखने को मिलता है कहाँ पे? गुजरात में। अगर आ जाएं गुजरात में, बेटा कहाँ गया गुजरात बचवा? यहाँ पे है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके से लेकर भारत का नॉर्थ ईस्ट से गुजरात के बीच में जो अक्षांशी लाइन जाती है ना, सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले जो सुबह होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है, सबसे पहले जो शाम होता है गुजरात में होता है ना, याद रखेंगे। सबसे पहले शाम होता है कहाँ पे होता है? यहाँ पे होगा नहीं, सबसे पहले जहाँ सुबह होगा उसी जगह सबसे पहले शाम होगा, क्योंकि इधर आएगा तो सबसे बाद में शाम यहाँ पे होता है ना। सबसे देर तक जो सूरज दिखता है हमको गुजरात में दिखता है, सबसे पहले जो सूरज दिखता है हमें अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। इस वजह से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो अक्षांशी लाइन है लगभग 2 घंटे का अंतर है दोनों के बीच में, ये बता लेंगे बेटा, ठीक है ना। अभी मांग चल रही है यहाँ पे एक हमारा टाइम जोन बनाने का नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से, वो बात की बात है, जब बनेगा तब देखा जाएगा। इसके बाद बेटा याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, मानक समय रेखा हमने देख लिया कितने राज्यों से होकर जाता है, क्या है, सारी चीजें हमने देख ली। इसके बाद बेटा आ जाते हैं प्रमुख राज्यों के तट के नाम, प्रमुख राज्यों के तट के नाम। जैसे तमिलनाडु का जो तट है भारत का, देखिए ये इसे सौराष्ट्र का तट बोलते हैं। जो गुजरात वाला तट है इसे सौराष्ट्र का तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र तट, ठीक है, याद रखेंगे। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक जो तट है बेटा आपका, उसे बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट बोलते हैं। गोवा तक मान लीजिए, गोवा तक कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। इसके बाद कोंकण तट के बाद जो आपका कर्नाटक वाला तट है ना, इसे कन्नड़ तट के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नाटक वाले तट को कन्नड़ तट, कन्नड़ तट बेटा, कन्नड़, कन्नड़ बोलते हैं, याद रखेंगे। फिर इसका जो केरल वाला है इसे मालाबार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार का तट बोलते हैं। याद रखना है बच्चों, 1% भी नहीं भूलना है आपको। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, क्या इसके बाद आ जाते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे ना, नहीं तो खास ज़्यादा हो गया है। तट रेखा बता देते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे मालाबार तट है, यहाँ पे कन्नड़ तट है, यहाँ पे आपका क्या पड़ जाता है? महाराष्ट्र वाले इलाके को क्या बोलते हैं बेटा? महाराष्ट्र वाले इलाके को कोंकण तट बोलते हैं, इसे सौराष्ट्र बोलते हैं, सौराष्ट्र तट। अब यहाँ पे देखिए आपका तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश का बॉर्डर तक कौन सा तट है, तो बता देंगे भैया। तमिलनाडु वाला जो तट है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तमिलनाडु वाले को, केवल तमिलनाडु वाले को बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बेटा, कोरोमंडल तट बोलते हैं, कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। इसके बाद उसके ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, तो आंध्र प्रदेश वाला जो है उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। उड़ीसा तट को उत्कल तट के नाम से जानते हैं, उत्कल तट। ये चीज़ याद रखेंगे बेटा, ये पूछा जाता है, अनेकों एग्जाम में पूछा गया है, इतनी बातें याद रखेंगे आप। इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा, आपका ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद आ जाते हैं प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा की तरफ। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या होता है, ये चीज़ ये थोड़ा इरेज कर देते हैं इधर वाला। अब आपको बताते हैं भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या होता है, आखिर क्या होता है। पहले इसके बारे कुछ चीज़ें जान लें। जैसे एशिया में पूरे देखा जाए तो 52 देश हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चीन सबसे बड़ा है, चीन की जो क्षेत्रफल है ना, वो कितना है भैया? बोलेंगे 9.597 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, है ना। ये चीज़ है, इसको याद रख लेंगे पूरे विश्व का। इसके बाद सबसे ज़्यादा देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है भैया? तो बोलेंगे भैया चीन है। केवल एशिया की बात करते हैं तब। सबसे बड़ा तटीय वाला राज्य भी कौन है भैया? कनाडा है, लेकिन वह अगर तटीय वाले राज्य की बात करते हैं तब, लेकिन बॉर्डर शेयर करने वाले में चीन आ जाता है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 4 लाख किलोमीटर, सब लाख, सॉरी 4 लाख
4 लाख कुछ 8,000 के आसपास में यहाँ पे जनसंख्या रहती है। कहाँ पे भैया? मालदीव में। मालदीव एक द्वीप है हिंद महासागर का। उतना तो जनसंख्या हमारे गोवा में भी नहीं रहती है, मतलब उससे ज़्यादा रहता है, लगभग 6-7 लाख के आसपास में, है ना, जितना उस देश में अकेले रहता है, याद रखेंगे। गोवा सबसे छोटा राज्य है भैया, वहाँ उसकी जो वर्ग किलोमीटर है 3703, इतना तो जमीन होगा हमारे यहाँ। बहुत लोग के पास इतना जमीन होगा, 3703 वर्ग किलोमीटर में, बेटा इतना जमीन भी बहुत लोग के पास होगा। और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हो गया यह, और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी। इसके बाद सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के दृष्टि से तो सिक्किम बता देंगे बेटा, है ना, याद रखेंगे। भारत हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश माना जाता है। हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश माना जाता है, जितने भी देश हैं हिंद महासागर से सटे हुए। इसके बाद दुनिया के सभी देशों को समुद्री अधिकार एक मिला हुआ है, उस समुद्री अधिकार को 3 भाग में हम देखते हैं। वो 1982 में यूनाइटेड नेशन द्वारा मिला गया था। जैसे कि यह हमारा भारत है, भारत में पहला जो प्रादेशिक सीमा है बेटा ये 12 मील का होता है, 12 मील का। इसके बाद जो दूसरा प्रादेशिक सीमा है ये 24 मील का होता है, 24 मील का। और जो तीसरा होता है ना अनन्य आर्थिक क्षेत्र, वो होता है 200 मील तक होता है। अब 1 मील बराबर आपको पता होना चाहिए 1 नॉटिकल मील, क्योंकि पानी में नॉटिकल मील होता है, नॉटिकल मील 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। अब देखिए 12 किलोमीटर का डिस्टेंस जो होता है भारत में, उस पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। भारत जो है बेटा पूरा संपूर्ण अधिकार, वहां पे तेल निकाले कुछ भी करे, इसको बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील तक होता है। इसके बाद होता है जो 24 मील तक होता है, यह होता है बेटा अविच्छिन्न मंडल जिसे बोलते हैं। यहाँ पे भारत साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क वसूल सकता है, अगर कोई दूसरा जहाज आया वित्तीय अधिकार रख सकता है, ये वाला पोर्शन। इसके बाद 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील है जो बेटा है भारत का। यहाँ पे भारत वैज्ञानिक शोध कर सकता है, कह लीजिए प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर सकता है। इसके बाद भारत का सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक तेल वगैरह निकलते हैं ना, सब इसी क्षेत्र से निकलते हैं। और भारत जो है 200 मील तक अपना कह लीजिए कि कोई अगर आ रहा है ना तो उससे कह लीजिए कि उसको आना मना भी कर सकता है, भैया किस अधिकार से आए हो, तुम आए हो तो पूछ के आए हो कि नहीं आए हो, ये सारी बातें कर सकता है। एक तरह से कह लीजिए भारत नया द्वीप का निर्माण भी कर सकता है 200 माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक। यह होता है 3 क्षेत्र। मजा आ गया कि नहीं बताइए? 3 वीडियो बनाया आपको, 3 वीडियो में अगर आप पढ़ लेंगे तो भौगोलिक क्षेत्र पूरा खत्म, पूरा का पूरा खत्म। अब एक क्वेश्चन आपके साथ है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा शेयर करता है? दूसरा क्वेश्चन, भारत जो है कितने देशों के साथ भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा शेयर करता है, यह बताएंगे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप यह बताएंगे भारत का कितना राज्य है जो कि स्थल से सटा हुआ है? भारत के कितने राज्य हैं? तीसरा क्वेश्चन, भारत का कितने राज्य हैं जो कि लैंड लॉक हैं, जो कि बाहर किसी देश से बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं? भारत का सबसे छोटा जिला का नाम बता दीजिए। भारत का, लिखते चलिए क्वेश्चन को, आंसर बताना सबको। भारत का अक्षांशीय रेखा किस विस्तार पर है? नॉर्थ वाला बताइए और साउथ वाला अक्षांशीय रेखा बताइए। भारत और चीन से किस लाइन से द्वारा अलग होता है? किस लाइन द्वारा अलग होता है? भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट का नाम बताइए, ठीक है। भारत का कोको द्वीप के साथ, कोको द्वीप जो भारत के पास कोको द्वीप है, कोको किस देश का हुआ कोको द्वीप है, यह बताएंगे आप, है ना, किस देश का उस पर अधिकार है। इसके बाद यह बताएंगे भारत का सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा, भारत से कौन सा देश सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा शेयर करता है, ठीक है। भारत का मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच, मतलब भारत और किन देश के बीच में बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी बताइए, भारत का सबसे बड़ा कौन सा राज्य है जो कि स्थल की बात कर रहे हैं, जो कि बॉर्डर शेयर करता है प्रायद्वीप से? तो यह सारी क्वेश्चन है, आप बताएंगे, फटाफट सबका आंसर आना चाहिए बचवा। देखिए यहाँ से आपका हर एक मॉडल, मतलब कि आप टेट का दें, यूपी टेट का दें, सुपर टेट का दें, हर जगह आएगा। डीएलएड फोड़ के तो आएंगे ही, बाकी सब कुछ भी आपका मस्त हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एक बात और, आप लोग थोड़ा सा अगर हेल्प करेंगे हमारा तो कर दीजिए। अगर थोड़ा सा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है ना, वो काम करेंगे जी कि वीडियो स्किप ना करेंगे, जो थोड़ा सा ऐड वगैरह आ जाता है, देखते रहिए थोड़ा सा, और शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। हम तो कहेंगे कि आपको ऐसे वीडियो हमेशा मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।